हेलो स्टूडेंट्स, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एचआरडी या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस फील्ड से रिलेटेड है, उसको आज हम यहाँ पर इस लेक्चर वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। एंड दैट कॉन्सेप्ट इज ऑफ एम्पावरमेंट। जब भी लोगों की बात आती है, एवरीवन वांट्स पावर। हर किसी को कहीं ना कहीं इन वन और दी अदर फॉर्म पावर रिक्वायर्ड होता है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि इंडिविजुअल्स दे एक्सपेक्ट कि उनको पावर दिया जाए या उनको पावर मिले। एम्पावरमेंट ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट है जहां पर जिसके थ्रू जो एम्प्लॉइज हैं, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो एम्प्लॉय एम्पावरमेंट बेसिकली डील्स विद ग्रांटिंग पावर टू एम्प्लॉइज, है ना। अब पावर की जब मैं बात करता हूं, व्हेन इट कम्स टू पावर और व्हेन इट कम्स टू यूज ऑफ पावर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन में एम्पावरमेंट की क्या इंप्लीकेशन है, कहां पर कैसे हम एम्पावर कर सकते हैं एम्प्लॉइज को। तो उसके लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड द एज एंड डीज। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं द एज की अगर मैं बात करता हूं, ए फॉर एबिलिटी, ए फॉर ऑटोनॉमी, ए फॉर अथॉरिटी एंड ए फॉर अकाउंटेबिलिटी। इन शॉर्ट अगर मैं एम्पावरमेंट को एक्सप्लेन करने जाऊं तो हम कह सकते हैं कि एम्पावरमेंट या रादर एम्प्लॉय एम्पावरमेंट एक ऐसी सिस्टमैटिक प्रोसेस है या प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम ये एज प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉइज को, जिसके थ्रू दे कैन एक्सेल इन देयर वर्क, है ना। अब जब मैं बात करता हूं कि एबिलिटी, तो लाइक एक प्रोसेस जिसके थ्रू हम उनको और ज्यादा एबल बनाते हैं, और ज्यादा लाइक व्हेन इट कम्स टू स्किल्स, व्हेन इट कम्स टू नॉलेज, तो एक किसी जॉब को परफॉर्म करने के लिए उस पर्सन की एम्प्लॉयबिलिटी को इंप्रूव करना, तो दैट इज एबिलिटी। वहां पर उस कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। ऑटोनॉमी की अगर मैं बात करता हूं, फ्रीडम, एक फ्री हैंड प्रोवाइड करना जहां पर विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी फियर इंडिविजुअल जो है वो अपना काम कर सके। अथॉरिटी, प्रोवाइडिंग हिम द पावर्स टू मेक डिसीजंस, पावर टू अंडरटेक some sort of decisions जिसके थ्रू वो रिसोर्सेस को यूज कर सके। तो डिसीजन मेकिंग राइट या डिसीजन मेकिंग पावर वो प्रोवाइड करना। एंड फाइनली अकाउंटेबिलिटी, मेकिंग द पर्सन मोर रिस्पॉन्सिबल एंड आंसरेबल, तो अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाना। तो जब हम इन शॉर्ट बात करें तो एक ऐसा सिस्टमैटिक प्रोसेस जिसके थ्रू हम ओवरऑल उस इंडिविजुअल की कहीं ना कहीं थोड़ा सा वैल्यू को इंक्रीज करते हैं या एनहांस करते हैं बाय अलाउइंग द पर्सन टू एंजॉय मोर लाइक ऑटोनॉमी, मोर फ्रीडम, मोर अथॉरिटी। एंड जब ये चीजें आती है तो ऑटोमेटिकली उस पर्सन के पास थोड़ा सा एक अकाउंटेबिलिटी भी जाती है। तो दैट इज इट। फिर डीज की अगर मैं बात करता हूं, डेलीगेशन या डिसेंट्रलाइजेशन, और एक चीज है डिफ्यूजन ऑफ पावर। लाइक डिसीजन मेकिंग के लिए यू नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ राइट और पावर जिससे कि आप कहीं ना कहीं यू विल बी एबल टू मेक क्विकर एंड फास्टर डिसीजंस, है ना। तो डिसीजन मेकिंग के लिए एक चीज हो सकती है कि हम अपना जो भी डिसीजन मेकिंग राइट है या पावर है वो किसी पर्सन को ट्रांसफर करें या हैंड ओवर करें। डेलीगेशन इज द प्रोसेस जहां पर हम क्या करते हैं, ट्रांसफर ऑफ पावर टेक्स प्लेस। वहीं पे डिसेंट्रलाइजेशन की अगर मैं बात करता हूं, जो भी लाइक डिसीजंस हैं या डिसीजन मेकिंग राइट्स हैं, दे आर कॉन्सेंट्रेटेड एट मल्टीपल लोकेशंस, है ना। एक जगह तक वो रिस्ट्रिक्ट नहीं है, वो हमने उनको क्या करा, वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड देम, तो वो चीज है। एंड फाइनली डिफ्यूजन ऑफ पावर। तो जब भी मैं एम्पावरमेंट की बात करता हूं, एम्पावरमेंट डील्स विद द इम्प्लीमेंटेशन,
of these concepts. तो एम्प्लॉय एम्पावरमेंट जो है, इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एम्प्लॉयज more powerful in terms of their job assignments, in terms of their decision making, in terms of utilization, या जब हम allocation की भी बात करते हैं तो allocation and utilization of resources, to what extent आप पिक कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शंस है, आपके पास चॉइस है कि आपको क्या रिसोर्स चाहिए, किस तरह से आप उन रिसोर्सेज को डिप्लॉय करेंगे, तो उसका एक फ्री हैंड जब हम एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करेंगे, दैट विल बी द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पावरमेंट। आप देख सकते हैं जब एलिमेंट्स की बात आती है, एलिमेंट्स में पहली चीज कंट्रोल, तो ज्यादा कंट्रोल देना, मेकिंग द एम्प्लॉय लाइक कैप्टन ऑफ हिज क्रू, तो वहां पर कंट्रोल की हम बात कर रहे हैं। देन सेल्फ सफिशिएंसी, जब मैं एम्पावरमेंट की बात करता हूं तो एक जो हमेशा से कंसर्न रहता है वो है लाइक मेकिंग द पर्सन सेल्फ सफिशिएंट। तो सेल्फ सफिशिएंसी जो है, रिलायबिलिटी को कम करना, इंडिविजुअल की डिपेंडेंसी को कम करना, डिपेंडेंसी ऑन अदर पर्सन, मे बी उसका इमीडिएट सुपरवाइजर। तो जब आपके पास कहीं ना कहीं पावर रहेंगे तो एवरी नाउ एंड देन यू आर नॉट सपोज टू अप्रोच टू योर इमीडिएट बॉस। तो सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ रिलायंट, सेल्फ डिपेंडेंट किसी एक पर्सन को बनाना, वो एम्पावरमेंट के अंदर आता है। देन कम्स पर्पसफुलनेस, जो भी एम्पावरमेंट है वो कहीं भी एक अनप्लान्ड वे में नहीं होता, देयर इज ऑलवेज ए रीजन। जब भी हम किसी को एम्पावर करते हैं तो उसके पीछे एक लॉजिक, एक डेफिनेट पर्पस हमारा होता है, तो इट इज पर्पसफुल। और पर्पसफुलनेस की अगर मैं बात करता हूं तो वो एक एलिमेंट या एस्पेक्ट हो सकता है एम्पावरमेंट का। एंड देन फाइनली एक बिलीफ सिस्टम और ट्रस्ट। जो भी आपका कॉन्सेप्ट है एम्पावरमेंट का, वो हमेशा रेस्ट करता है किसके ऊपर? ट्रस्ट के ऊपर। तो अगर आप इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, अगर आप ट्रस्ट करते हैं, आप अपने एम्प्लॉइज को थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस, एक पॉजिटिव बूस्ट उनको देते हैं, और कहीं ना कहीं आप लाइक यू वांट कि वो कहीं ना कहीं आपको एक पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्ड करें। जो भी आप पावर या राइट उनको ग्रांट कर रहे हैं, उसका किसी भी तरह से वो अनड्यू एडवांटेज ना ले, उसको मिसयूज ना करे, आपके एब्सेंस में चीजों को मिसलीड ना करें, तो उतना एक ट्रस्ट, एक एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट होना चाहिए। तो दीज आर फ्यू थिंग्स जो कि इनहेरेंट है या इंटीग्रल पार्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पावरमेंट का। जब भी एम्पावरमेंट की बात आती है तो कंट्रोल की बात आएगी। कंट्रोल वो एक एस्पेक्ट या एलिमेंट है एम्पावरमेंट का। सेल्फ सफिशिएंसी, मेकिंग पीपल मोर लाइक फ्री एंड इंडिपेंडेंट, तो डिपेंडेंसी कम करना, रिलायंस को कम करना, वो एक चीज है। फिर पर्पसफुलनेस को इंक्रीज करना, लोगों की वैल्यू, उनकी वर्थ, उनकी जो एक स्टेक है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनकी जो साख है उसको थोड़ा सा इंप्रूव करना। एंड फाइनली लाइक एंश्योरिंग दैट आप भी लोगों को ट्रस्ट करें और लोग भी आपको लाइक पूरी तरह से होल हार्टेडली सपोर्ट करें और आपका ट्रस्ट वो बनाए रखें। सो दिस इज इट। अब जब बात आती है किस तरह से एम्पावरमेंट हो सकता है, देयर आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो कि रिलेट करते हैं एम्पावरमेंट के साथ। एक होता है आपका जॉब एनलार्जमेंट एंड जॉब एनरिचमेंट। दो तरीके से हम एम्पावर कर सकते हैं हम लोगों को, या तो कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंड ओवर कर सकते हैं, हम उनके जो वर्क है, उनका जो बेसिक नेचर ऑफ वर्क है उसका स्कोप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीजें हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और एक हो सकता है एनरिचमेंट, जहां पर हम उसकी क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। तो जो भी अवेलेबल आपका जॉब है या जो भी आप एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, एक उसकी क्वालिटी को बढ़ाना और दूसरा उसकी क्वांटिटी को बढ़ाना। क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं दैट मींस आप एनलार्ज कर रहे हैं, आप स्कोप बढ़ा रहे हो, तो एनलार्जमेंट किया जा सकता है। एनलार्जमेंट के थ्रू भी हम लोगों को पावर दे सकते हैं।
क्योंकि जब एक एक्स्ट्रा वर्कलोड आप उनको दोगे, कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोगे, तो उन एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए आप कुछ एक्स्ट्रा पावर भी उनको असाइन करते हैं। तो एनलार्जमेंट एक मोड हो सकता है और एनरिचमेंट एक और मोड हो सकता है, जहां पर कहीं ना कहीं हम कुछ रिसोर्सेज, कुछ एक्स्ट्रा सप्लाईज, कुछ फ्रीबीज उनको ऑफर करते हैं, जिसके बेसिस पे दे कैन लाइक एंजॉय, वो थोड़ा सा रिलैक्स होके एक कंफर्ट जोन में थोड़ा सा एक स्ट्रेस फ्री वे में अपने जॉब को परफॉर्म कर सके। तो कुछ एडिशनल फैसिलिटीज, सर्विसेज, एमिनिटीज वो उनको देना, जिससे कि उनकी ओवरऑल क्वालिटी उस पर्टिकुलर जॉब को लेके इंप्रूव हो पाए। तो एनरिचमेंट एंड एनलार्जमेंट, दीज कुड बी दी टू मोड्स। अब मैं टाइप्स की अगर बात करूं तो टाइप्स में पहली चीज लाइक डिसीजन मेकिंग, जो बेसिक एक चीज एसोसिएट है या रिलेटेड है एम्पावरमेंट के साथ, वो तो बट ऑब्वियस है डिसीजन मेकिंग। तो एक जो तरीका एम्पावरमेंट का हो सकता है वो है उनकी डिसीजन मेकिंग पावर को या डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को इंक्रीज करना, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज को बढ़ा देना। दूसरा फाइनेंशियल एम्पावरमेंट हो सकता है, लाइक यूज ऑफ मनी, एक्सेस टू मनी, वो जो रीच है उसकी लाइक फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को लेकर उसको हम इंक्रीज कर देते हैं। फाइनेंशियल इश्यूज के अंदर पर्सन का इन्वॉल्वमेंट, पार्टिसिपेशन, उसको हम बढ़ा सकते हैं। तो वो भी एक तरीका एम्पावरमेंट होगा, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट। मे बी लाइक गुड पेपर्स, इंक्रीज इन दी सैलरी, तो पैसे को बढ़ाना वो भी एक एम्पावरमेंट का तरीका हो सकता है। टाइम मैनेजमेंट, लाइक एक फ्रीडम, एक ऑप्शन, लाइक फ्लेक्स टाइम की जैसे मैं बात करता हूं, तो फ्लेक्स टाइम जो है इट इज ऑल्सो ए टैक्टिक जिसके थ्रू हम एम्पावर कर सकते हैं। पीपल कैन कम एंड गो एट देयर विल, है ना, वो अपने हिसाब से अपना वर्क टाइमिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो उतना जो फ्रीडम हम उनको दे रहे हैं, तो वो भी टाइम मैनेजमेंट का पार्ट है। एंड देन फाइनली शेयर्ड इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का एक्सेस, टू व्हाट एक्सटेंट, टू व्हाट डिग्री इंफॉर्मेशन जो है, जैसे अगर मैं बात करता हूँ कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन की बात करूँ, तो कुछ एस्पेक्ट्स, कुछ ऐसी चीजें शेयर करना, उसका एक्सेस प्रोवाइड करना, तो वो भी एक तरीका हो सकता है एम्पावरमेंट का। तो एम्पावरमेंट डिसीजन मेकिंग के रिस्पेक्ट में, फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर, फिर टाइमिंग्स को लेकर एंड इंफॉर्मेशन के जो आपका लाइक आपका जो एक्सेस है टू द इंफॉर्मेशन, उसके रिस्पेक्ट में एम्पावरमेंट हो सकता है। एम्पावर करने के बेनिफिट्स क्या होते हैं? एम्पावरमेंट के थ्रू पहली चीज प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है। दूसरा जो आपका कॉस्ट है, यू कैन लाइक कट डाउन दी कॉस्ट इन मेनी वेज। एनलार्जमेंट की जब हम बात करते हैं, जब आप एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को शोल्डर करेंगे, तो बट ऑब्वियस है किसी और का वर्कलोड कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहा है। इन दैट वे जब हम लोगों को थोड़ा सा वैल्यूएबल फील कराएंगे, तो दे विल पुट देयर लाइक स्वेट, है ना, वो ज्यादा ब्लड एंड स्वेट, खून पसीना बहाएंगे, सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो वो चीजें हैं, वहां से आप कॉस्ट को रिड्यूस या कंट्रोल कर सकते हैं। क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है, एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको मिलता है, एक लॉयल जब वर्कफोर्स आपके साथ होगी, एम्पावर्ड वर्कर्स वो ज्यादा कमिटेड होते हैं, ज्यादा लॉयल होंगे। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट कमिटमेंट एंड लॉयल्टी, आपके पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रहेगा। लोगों को लाइक व्हेन इट कम्स टू देयर जॉब ज्यादा एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा, एक फीलिंग, एक फुल फील गुड फैक्टर वो उनके साथ हमेशा रहेगा। तो जॉब सेटिस्फेक्शन वहां पर ज्यादा होगा। एंड अल्टीमेटली जो टर्नओवर रेशियोज होते हैं उसको आप कम कर सकते हैं, एम्प्लॉय टर्नओवर ऑब्वियसली। और फिर लास्ट जो है दैट इज ग्रेटर इनिशिएटिव, ज्यादा क्रिएटिव और एक ओपन माइंड के साथ जब वर्कर काम करेंगे, तो दे में कम अप विथ एन नंबर ऑफ लाइक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ इनपुट्स वो दे सकते हैं। तो इनिशिएटिव्स में भी कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट्स आते हैं, आप ज्यादा खुल के काम करेंगे। देयर आर फ्यू वेज एंड स्ट्रेटजीज, कुछ ऐसी टैक्टिक्स हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसके थ्रू एम्पावरमेंट लाया जा सकता है। पहली चीज, यू कैन हेल्प एम्प्लॉयज अचीव जॉब मास्टरी,
एक्सपर्टीज की अगर मैं बात करता हूं, जब आप उतना असिस्टेंस लोगों को दें कि वो अपने जॉब्स के ऊपर कमांड, जो हमने पहली भी चीज बात की थी कंट्रोल, तो यहां पर कमांड की बात कर रहे हैं हम, जॉब मास्टरी, दैट मींस कमांड ऑन देयर जॉब। तो जो वो कर रहे हैं उसमें उनकी मास्टरी रहे, उनका एक्सपर्टीज रहे। दूसरा, अलाउ मोर कंट्रोल, वी कैन अलाउ मोर कंट्रोल टू दी वर्कर्स, जिससे कि कहीं ना कहीं एम्पावरमेंट लाया जा सकता है। हम उनके सामने कुछ सक्सेसफुल रोल मॉडल्स पुटअप करें, कुछ ऐसे एग्जांपल्स हम उनके सामने, कुछ लाइव एग्जांपल्स फ्रॉम आवर ओन ऑर्गेनाइजेशन, जिनको देख के वो सीखें। तो जब कोई एक व्यक्ति कर सकता है तो व्हाई नॉट मी। तो कुछ रोल मॉडल्स उनके सामने प्रेजेंट करने की जरूरत होती है, कुछ इमोशनल सपोर्ट देने की जरूरत है, एंड फाइनली एक सोशल रिकॉग्निशन या सोशल रीइंफोर्समेंट वो हम उनको ऑफर करें, उसके थ्रू भी एम्पावरमेंट लाया जा सकता है। कुछ स्ट्रेटजीज है। पहली चीज, हम एक्सपेक्टेशंस सेट करें और एक्सपेक्टेशंस और गोल्स ऐसे हों जो कि कहीं ना कहीं हमें सक्सेस की तरफ लेके जाए। तो कुछ रीजनेबल, कुछ रिलायबल गोल्स और एक्सपेक्टेशंस हम सेट करें। देन डेलीगेशंस के थ्रू हम लोगों का ट्रस्ट जीते हैं। वी नीड टू विन देयर ट्रस्ट, है ना। तो अर्न ट्रस्ट या विन ट्रस्ट, उनका कॉन्फिडेंस जीतना। फिर ऑटोनॉमी उनको देना, उनको एक फ्री हैंड प्रोवाइड करना, फीडबैक को एनकरेज करना। हम सिर्फ अपनी बात कहें नहीं, रादर हम एम्प्लॉयज से उनकी बातें सुने भी। तो फीडबैक एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग रोल, है ना, तो जो मैंने बात कही है कि जिस तरह से फीडबैक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वैसे ही हर व्यक्ति का फीडबैक इंपॉर्टेंट भी है। तो हर पर्सन को हम एक चांस दें अपनी बात रखने का। इंफॉर्मेशन की हमने बात की थी, शेयर्ड इंफॉर्मेशन, तो सिर्फ हमें उसको एक्सेस प्रोवाइड नहीं करना है, एट द सेम टाइम हमें चाहे वो सजेशंस हो, चाहे कुछ इनपुट्स हो, उनको वैल्यू करना है, फीडबैक देना है। देन प्रोवाइड रिसोर्सेज एंड सपोर्ट, जो भी नेसेसरी रिसोर्सेज हैं वो हम प्रोवाइड करें। कई बारी इंडिविजुअल्स परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, उनका जो परफॉर्मेंस ग्राफ है वो डिटोरिएट होता है बिकॉज ऑफ लाइक नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्स और सपोर्ट हम टाइम टू टाइम उनको पहुंचाएं। बी ओपन टू न्यू एंड क्रिएटिव पर्सपेक्टिव, अगर कोई कुछ डिस्टिंक्ट, कुछ डिफरेंट ट्राई करता है, वी मस्ट अप्रिशिएट इट। ओपननेस थोड़ी सी हम लेके आए, ओपननेस इन टर्म्स ऑफ लाइक थॉट्स, ओपननेस इन टर्म्स ऑफ ब्रिंगिंग डाउन सम एक्सपेरिमेंट्स। तो कुछ नई चीजें ट्राई करना, क्रिएटिविटी, एक्सपेरिमेंट्स, इनोवेशंस, इनिशिएटिव्स, वो सारी चीजें इससे रिलेटेड हैं। तो वी मस्ट बी ओपन टू सच थिंग्स। एक्नॉलेज गुड वर्क, अगर कोई अच्छा काम होता है तो वी मस्ट अप्रिशिएट द पर्सन। इम्प्लीमेंट एम्प्लॉय रिकॉग्निशन या रिवॉर्ड सिस्टम। एंड फाइनली एक कोचिंग या बड़ी सिस्टम हम इंट्रोड्यूस करें, लेके आए, दैट विल हेल्प अस ए ग्रेट डील। तो हमारा जो कॉज है लोगों को एम्पावर करने का, एम्पावर करने के लिए हम ये सारे टैक्टिक्स फॉलो कर सकते हैं, ये सारी स्ट्रेटजीज अप्लाई की जा सकती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एंड बाय इंट्रोड्यूसिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग दीज स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स, कहीं ना कहीं हम हमारे वर्कर्स को और ज्यादा पावरफुल और ज्यादा इफेक्टिव एंड एफिशिएंट बना सकते हैं। सो ऑन दैट नोट मैं इस सेशन को यहीं पे कंक्लूड करता हूं। एक नए टॉपिक को एक नए लेक्चर वीडियो में हम फिर से आपके सामने लेके आएंगे। अंटिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।